नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 9 जुलाई का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन डेली हम आपसे पूछते हैं। हमारा डेली का सेशन होता है, आज नया सेशन होगा हमारा, वो होगा 9 जुलाई का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस कब मनाया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में 7 जुलाई को राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस मनाया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस की स्थापना 2003 में ब्लूबेरी के इतिहास, पोषण संबंधी लाभों और लोकप्रियता का जश्न मनाने के लिए की गई थी। कब? 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। अब हमारे जो जुलाई के दिवस हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो कह रहा है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। पालतू पशु स्मरण दिवस 5 जुलाई को। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को और विश्व बैडमिंटन दिवस 5 जुलाई को मनाया जाता है। ये हमारे जुलाई के कुछ दिवस थे जिनको हमने रिवाइज किया। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में कितने प्रतिशत तक की छूट दी है? किसने? जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल ने, उन्होंने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में कितने प्रतिशत तक की छूट प्रदान की है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 80% की छूट दी गई है महिला उद्यमियों को लाइसेंस शुल्क में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 80%। बात करें तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में 80% की छूट दी है और एमएसएमई के लिए 50% शुल्क में कमी की घोषणा की है। एमएसएमई में 50% की और लाइसेंस में 80% तक की छूट की घोषणा की है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए। आप देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रांड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? किसने? विनेश फोगाट जो पहलवान हैं, उन्होंने स्पेन ग्रांड प्रिक्स में महिलाओं के लिए 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वर्ण पदक अपने नाम किया है विनेश फोगाट ने। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रांड प्रिक्स में महिलाओं की 50 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। 2 बार की विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ने फाइनल में मारिया तिमेरकोवा को 10-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। मारिया एक पूर्व रूसी पहलवान है जो अब एक व्यक्तिगत तटस्थ एथलीट के रूप में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। तो कहाँ की हैं? रूसी पहलवान है मारिया तिमेरकोवा, जिनको हराकर विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, हाल ही में किसने जीवन समर्थ नामक पहल की शुरुआत की है? किसने जीवन समर्थ नामक पहल की शुरुआत की है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। LIC के द्वारा अभी हाल ही में जीवन समर्थ पहल जो है उसकी शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, LIC। बात करें तो भारतीय जीवन बीमा जो निगम है LIC ने हाल में नई पहल जीवन समर्थ लॉन्च की है। इसके लिए LIC ने एक वैश्विक परामर्श फर्म के साथ साझेदारी की है जो एंड टू एंड आधार पर इस पहल के लिए सहयोग करेगी। वर्तमान में बात करें तो LIC के CEO कौन है? MD और CEO सिद्धार्थ मोहंती। इनको अभी हाल ही में उनको LIC का MD और CEO नियुक्त किया गया है। किसको? सिद्धार्थ मोहंती को। तो करेक्ट आंसर हमारा LIC हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, हाल ही में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? सहकार से समृद्धि जो कार्यक्रम है उसका आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गुजरात के
गांधीनगर में अभी हाल ही में सहकार से समृद्धि जो कार्यक्रम है उसका शुरुआत किया गया। किसने किया है? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत की है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधीनगर। अब बात करें सहकार से समृद्धि की, बात करें कार्यक्रम, ये योजना क्या है? तो सहकार से समृद्धि जो पहल है एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास को गति देने में सहकारी समितियों की क्षमता का दोहन करना है। इसका नेतृत्व केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय कर रहा है और हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। इस पहल का उद्देश्य है सहकारी समितियों को सशक्त बनाना, जमीनी स्तर पर उनकी पहुंच को बढ़ावा देना, सहकारी आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी के साथ क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना जो है इसका उद्देश्य है, जो सहकार से समृद्धि पहल है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, कह रहा है हाल ही में एनसीपीसीआर ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? किसने? एनसीपीसीआर जो है, एनसीपीसीआर मतलब इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड में। झारखंड की जो अभ्रक खदानें हैं वहाँ पर बाल श्रम मुक्त उसको घोषित किया अभी हाल ही में एनसीपीसीआर ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड की बात कर ले तो झारखंड की राजधानी रांची है और स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 और यहाँ के जो गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन और यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम हैं। बात कर ले तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो एनसीपीसीआर ने 5 जुलाई 2024 को झारखंड के कोडरमा में एक कार्यक्रम में झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। 20 साल पहले राज्य सरकार, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत, नागरिक समाज और केंद्र सरकार की भागीदारी से बाल श्रम मुक्त अभ्रक पहल शुरू की गई थी। इसके गठन के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी इस पहल में शामिल किया गया था। अभियान के तहत स्कूल से बाहर रहने वाले हर बाल मजदूर की पहचान की गई। बच्चे को खनन से हटाकर स्कूलों में दाखिला दिलाया गया। इस बात का ध्यान रखा गया कि बच्चे स्कूल में ही रहें और दोबारा खनन गतिविधियों में शामिल ना हो। तो 20 साल पहले इसकी जो है शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में प्रोजेक्ट परी किसने प्रारंभ किया? प्रोजेक्ट परी अभी हाल ही में किसने प्रारंभ किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट परी शुरू किया गया है। परी जो है इसका फुल फॉर्म बात करें तो पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया यानी प्रोजेक्ट परी अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अब बात करें तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र के अवसर पर प्रोजेक्ट परी जो भारत की सार्वजनिक कला की शुरुआत की है। आपको ध्यान हो तो हमने ये क्वेश्चन आपको कराया था कि विश्व धरोहर समिति है उसकी बैठक उसकी अध्यक्षता और मेजबानी पहली बार भारत कर रहा है और सेशन कौन सा है? 46वां सेशन है और इसी के अवसर पर प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की है संस्कृति मंत्रालय ने। इसके तहत संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था ललित कला अकादमी ने देश भर से 150 से अधिक दृश्य कलाकारों को आमंत्रित किया है। प्रोजेक्ट परी का उद्देश्य है दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को ऊपर उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना, साथ ही में हमारी राष्ट्रीय राजधानी की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत में भव्यता को जोड़ना है। इस परियोजना के तहत तैयार की जा रही विभिन्न दीवार पेंटिंग, भित्ति चित्र, मूर्तियां और प्रतिष्ठानों को बनाने के लिए देश भर के 150 से अधिक दृश्य कलाकार एक साथ आए हुए हैं। रचनात्मक कैनवास है उसमें फड़ पेंटिंग कहाँ की है? ये ध्यान देने वाली बातें, जो पेंटिंग है किस राज्य से रिलेटेड है क्वेश्चन आते हैं। ये फड़ पेंटिंग की बात करें तो ये राजस्थान से रिलेटेड है। आगे थंग का पेंटिंग ये है सिक्किम और लद्दाख। लघु चित्रकला हिमाचल प्रदेश से। गोंड कला है मध्य प्रदेश से। तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु से। कलमकारी आंध्र प्रदेश से। अल्पना कला है
पश्चिम बंगाल से चेरियल पेंटिंग है, तेलंगाना से पिछवाई पेंटिंग, राजस्थान से लांजिया शौरा, उड़ीसा से पट्टचित्र है, पश्चिम बंगाल से बानी थानी पेंटिंग, राजस्थान से वारली है, महाराष्ट्र से पिथौरा कला, गुजरात, ऐपड़ है उत्तराखंड, केरल भित्तिचिला चित्र जो है केरल से, अल्पना कला त्रिपुरा, ये जो है पेंटिंग वहाँ पर बनाई जा रही है। तो इनको आपको ध्यान देने वाली बात है कि कौन सी जो चित्रकला है वो किस राज्य से रिलेटेड है। आप देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पर प्रारंभ की गई। महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत कहाँ पर की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। उड़ीसा में अभी हाल ही में महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। उड़ीसा की बात करें राजधानी भुवनेश्वर है और स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936। यहाँ के जो गवर्नर है रघुबर दास और यहाँ के सीएम कौन अभी हाल ही में बने हैं, मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम बन गए हैं। बात करें तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 7 जुलाई से शुरू हो चुकी है और हर साल यह रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होती है। उड़ीसा पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर है और यह 4 धामों में से एक माना जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जो रथ यात्रा निकलती है वो 10 दिनों तक चलती है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जब भगवान जगन्नाथ की वापसी होती है तब यात्रा का समापन किया जाता है। तो 7 जुलाई से ये यात्रा स्टार्ट हो चुकी है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रूस की राजधानी जो मास्को है वहाँ पर 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मास्को। बात करें तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो रूस की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। 8 से 9 जुलाई वो यहाँ पर रहेंगे और वो 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में यहाँ पर भाग लेंगे। इसका आयोजन मास्को में किया जा रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वांता गोलदार जो हैं उनकी समिति में अभी हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु समिति का गठन किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्वनाथा गोलदार करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें तो हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खातों के लिए जो आधार वर्ष है उसके संशोधन की देखरेख के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस 26 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता विश्वांता गोलदार करेंगे और यह राष्ट्रीय खातों के लिए एक नए आधार वर्ष की सिफारिश करेंगे। संभवतः इसे थोक मूल्य सूचकांक, उत्पादन मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसे सूचकांकों के साथ संरेखित करेगी। वर्तमान में कौन सा आधार वर्ष चल रहा है। वर्तमान में 2011-12 आधार वर्ष चल रहा है। इसे संशोधित कर 2020-21 वर्ष करने का प्रस्ताव इसमें दिया गया है। भारत में संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 के अनुरूप स्रोतों और विधियों के अनुकूलन के बाद 2015 में जीडीपी श्रृंखला का आधार वर्ष 2004-5 से संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया था और अब इसको 2020-21 करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में पहली बार मेनलैंड शीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ पर किया गया। मेनलैंड शीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ पर किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। असम में अभी हाल ही में मेनलैंड शीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा असम। असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है और स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया और यहाँ के सीएम हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो असम में हाल ही में स्थापित
रेमोना नेशनल पार्क ने मेनलैंड सीरो के अपने पहले फोटोग्राफिक साक्ष्य को कैद किया है, जो एक स्तनपायी है जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है आयुषियन द्वारा असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह उपलब्धि असम वन विभाग और संरक्षणवादियों के संयुक्त प्रयासों से हासिल की गई है। कहाँ पर? रेमोना नेशनल पार्क, जो असम में स्थित है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्रुव सितवाला ने अभी हाल ही में बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्रुव सितवाला। बात करें तो ध्रुव सितवाला ने पंकज आडवाणी को हराकर रियाद, जो सऊदी अरब में रियाद में आयोजित 2024 एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है। एशियन चैंपियनशिप का आयोजन एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट द्वारा 27 जून से 5 जुलाई 2024 तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित किया गया था। रियाद में खिताबी जीत ध्रुव सितवाला के लिए तीसरा एशियाई बिलियर्ड्स खिताब था। ध्रुव सितवाला ने इससे पहले 2015 और 2016 में एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब अपने नाम किया था। उन्होंने पंकज आडवाणी को हराकर यह खिताब जीता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहा है हाल ही में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मणिपुर में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मणिपुर की बात कर लेते हैं तो राजधानी इम्फाल है यहाँ की, और स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972। यहाँ के जो गवर्नर है अनसुईया उइके, और यहाँ के सीएम कौन है? एन वीरेन सिंह यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो मणिपुर के इम्फाल पश्चिमी जिले में लामडेंड माखा लेकाई क्षेत्र में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। यह महोत्सव एक पेड़ माँ के नाम पे अभियान के अंतर्गत मनाया, और इसमें छात्रों ने अपनी माताओं के साथ पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली की शपथ ली। इस अवसर पर अपने वृक्ष को जाने अभियान भी शुरू किया गया। कौन सा? अपने वृक्ष को जाने, इस अभियान की शुरुआत भी की गई। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश ने गंगा जल संधि को नवीनीकृत करने की घोषणा की है? भारत और किस देश ने गंगा जल संधि को नवीनीकृत करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश ने गंगा जल संधि को नवीनीकृत करने की घोषणा की। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बांग्लादेश की बात करें, राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की मुद्रा न्यूगल्ट्रम। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। नेपाल की राजधानी काठमांडू और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। अब बात कर लेते हैं गंगा जल संधि के बारे में। सबसे पहले तो भारत ने 1975 में गंगा नदी पर फरक्का बैराज का निर्माण किया था। इस पर बांग्लादेश ने अपनी आपत्ति जताई थी। इसके बाद 1996 में दोनों देशों के बीच गंगा जल संधि हुई थी। कब? 1996 में। यह संधि सिर्फ 30 साल के लिए थी। दोनों देश के बीच यह संधि अगले साल यानी 2026 में समाप्त होने वाली है। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है। इस बांध में जनवरी से मई तक पानी का बहाव कम रहता है। भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में जो गंगा जल संधि हुई थी, उसके तहत पद्मा नदी को गंगा नदी से पानी मिलता है। इस संधि का मकसद दोनों देशों के बीच पानी के तनाव को होने से रोकना था, जो पानी से जुड़ा हुआ था। उस समय भारत में तत्कालीन जो पीएम थे एचडी देवगौड़ा और सीएम हसीना ने इस समझौते पर साइन किए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ये घोषणा की थी कि भारत और बांग्लादेश 1996 की संधि के जो नवीनीकरण है उसके लिए तकनीकी स्तर पर बातचीत शुरू करेंगे। भारत और बांग्लादेश गंगा जल संधि को
नवीनीकृत करने के लिए संयुक्त तकनीकी समिति बनाने पर सहमत हुए। इस बात पर भी सहमति बनी है कि भारत तीस्ता नदी जल संरक्षण और प्रबंधन का कार्य करेगी। दरअसल जो बांग्लादेश है वो गंगा जल संधि 1996 की तर्ज पर तीस्ता नदी के बराबर जल बंटवारे की लगातार मांग करता रहा है। तो ये गंगा जल संधि है जिस पर भारत और बांग्लादेश ने नवीनीकरण का अभी हाल ही में बातचीत शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसे विश्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया। किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निकुंज श्रीवास्तव को अभी हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात कर लें तो सीनियर आईएएस अफसर निकुंज कुमार श्रीवास्तव को अमेरिका में वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीवास्तव मध्य प्रदेश कैडर के 1998 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी हैं। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। अब देखेंगे एक क्वेश्चन जो डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में बिना ड्राइवर की ट्रेनों वाली देश की पहली मेट्रो लाइन कौन सी बनी है। ऑप्शन ए मजेंटा लाइन, ऑप्शन बी येलो लाइन, ऑप्शन सी रेड लाइन या ऑप्शन डी पिंक लाइन। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और डेली की तरह जो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन होता है उसका आंसर हम आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन था हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो आंसर हो जाएगा सम्मान कैपिटल लिमिटेड कर दिया है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदलकर। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। और टेलीग्राम चैनल पे हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जो हम डेली सेशन चलाते हैं उसकी पीडीएफ आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी और साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। हो जाने से पहले आप लोगों से अपील दी आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।